नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जी हां, विनेश फोगाट जिनको हराने के पीछे विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए थे, मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे और यहां तक कि पहलवान बजरंग पुनिया ने भी दावा किया था कि इसके पीछे राजनीति हो रही है। लेकिन अब भाजपा विनेश फोगाट को राज्यसभा का ऑफर दे रही है, विधानसभा का ऑफर दे रही है कि आओ आप राजनीति में एंट्री करो। क्योंकि विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान पेरिस से ही कर दिया था। चलिए पूरा डिटेल जानते हैं कि आखिर मामला है क्या, आखिर इसके पीछे राजनीति क्यों शुरू हुई है और क्यों की जा रही है। लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। बताना चाहूंगा कि विनेश फोगाट हरियाणा की एक ऐसी बेटी ने जिसने देश का नाम रोशन किया, लेकिन आज भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर सैनी सरकार कह रही है कि हम उनको राज्यसभा भेज देंगे, कह रही है कि हम उनको विधानसभा की टिकट दे देंगे, हम उनको मंत्री बना देंगे। लेकिन उसका क्या, जो अन्याय भाजपा के नेताओं ने बेटी के साथ किया, जो ब्रजभूषण ने किया, उसका क्या, वो न्याय भाजपा सरकार क्यों नहीं दिला पाई। उस न्याय को लेकर फोगाट ही नहीं बल्कि हर पहलवान बेटी या देश की हर एक बेटी बेचैन है, हर एक बेटी निराश है। आंदोलन करना पड़ा न्याय के लिए, लेकिन फिर भी बेटी को न्याय नहीं मिल पाया, फिर भी बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। जो आज दावा कर रहे हैं कि बेटी को हम राज्यसभा भेज देंगे, बेटी को आज हम मंत्री बना देंगे। क्या लगता है वहां पर क्या भाजपा के नेता शोषण नहीं करेंगे बेटी का? क्या लगता है वहां पर क्या बेटी सेफ रहेगी? आखिर कैसे बीजेपी पर भरोसा कर ले बेटी? यानी राजनीति की जा रही है। जिस प्रकार से बीजेपी का जनाधार हरियाणा के अंदर कम हो रहा है, उसी जनाधार को बढ़ाने के लिए, जाटों के वोट बैंक साधने के लिए बीजेपी ऐसा खेल खेल रही है। आखिर विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के पीछे या टिकट देने के पीछे या सम्मान करने के पीछे भाजपा का सिर्फ उद्देश्य है जाटों के वोट बैंक को साधना। क्योंकि जहां तक मेरा इशारा है तो भाजपा सरकार में जाट वोट बैंक बहुत ही कम है। क्योंकि सबसे पहले तो यह जाट कोई मंत्री ही नहीं है, कुछ एक दो सीटों पर ही एमएलए की टिकट दी जाएगी। इसी कारण तो जेजेपी सिद्धू चौटाला जी ने पिछली बार 10 सीटें निकाली थी। कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर जाट नेताओं को तवज्जो मिलती है, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। इसी कारण ये सीएम सैनी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। विनेश फोगाट को राज्यसभा में उतारकर या राज्यसभा सांसद बनाकर साफ साफ तौर पर विनेश फोगाट के नाम पर जाटों के वोट बैंक बटोर सकती है। ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसके बारे में आप कमेंट करें, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं। अब विनेश फोगाट को जब न्याय के लिए सरकार लड़ ही नहीं पाई, पब्लिकली जब मोदी जी कुछ बोल ही नहीं पाए, 100 ग्राम वेट के कारण दोबारा ट्रायल के लिए वो बोल ही नहीं पाए, उनको कुछ कह ही नहीं पाए, कोर्ट में अपील कर दी, कोर्ट से भी इनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा कह नहीं सकते। सिर्फ 100 ग्राम के कारण, आखिर 100 ग्राम वजन का क्यों बढ़ा, इसका दोषी कौन है, किसने उनको खाने पीने के साथ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन चीज़ों को छोड़कर भाजपा सरकार के नेता इन्हें राज्यसभा विधानसभा भेजने को लेकर मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। साफ साफ कहूँगा कि उचित मार्ग से भटक कर आखिर कहाँ पहुँच चुकी है राजनीति। तभी तो कहते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज़ है और राजनीति का शिकार विनेश फोगाट हुई है। अब ये तो विनेश फोगाट पर डिपेंड करता है कि वो आने वाले समय में क्या फैसला लेती है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि हर भारतीय को न्याय चाहिए। भाजपा सरकार न्याय दिलाए, ना कि इन्हें राज्यसभा सांसद बनाकर इनका और शोषण करे, बल्कि इन्हें न्याय दिलाए। जो न्याय बेटी को ब्रजभूषण मामले में नहीं मिल पाया है, जो न्याय बेटी को पेरिस ओलंपिक में नहीं मिल पाया है, वो न्याय बेटी को दिलाने की कोशिश करें। वो इन पर फैसला है कि ये क्या चूज करती है। क्योंकि भाजपा ही नहीं बल्कि बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक है या उनकी अलग से पार्टी है, वो भी ऑफर दे चुके हैं कि मेरी पार्टी से आए, हम आपको विधानसभा बनाएंगे।
कांग्रेस पार्टी भी ऑफर दे चुकी है, यानी राजनीति बेटी पर की जा रही है। अब देखते हैं कि बेटी क्या फैसला लेती है, बेटी को कैसे न्याय मिलेगा। और यानी कहेंगे कि ये एक बेटी के दुख को बढ़ाने का उचित कारण हो सकता है, यानी दुख को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है राजनीति। आपका क्या सोचना है, कमेंट करें। बने रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और बेटी को न्याय कब तक मिल पाएगा जरूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।